आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम। 2564वीं बुद्ध जयंती देश विदेशों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुद्ध विहारों के अलावा अपने अपने घरों में मनाई गई। हमें सजीव एवं निर्जीव दोनों तरह की सूचनाएं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मिली। माछिल गांव, मऊ, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर रामविलास भारती ने बुद्ध अनुयायियों के साथ बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर त्रिशरण एवं पंचशील ग्रहण कर रहे हैं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पटना में गौतम बुद्ध विहार में बुद्ध जयंती मनाई गई। इस अवसर पर श्रीनाथ सिंह बौद्ध प्रदेश अध्यक्ष TBSI ने धम्म प्रेमियों को शुभकामना एवं बधाई देते हुए कहा कि अंततः विश्व के सभी देशों को बुद्ध का मार्ग अपनाना होगा। बुद्ध सबका कल्याण करे। डॉक्टर राम मनोहर बरेली में रहते हैं। ये एक जाने माने रेडियोलॉजिस्ट भी हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इन्होंने अपने घर को रोशनी से सजाया है। सिद्धार्थ सोशल एंड कल्चर एसोसिएशन नोएडा सेक्टर 11 में भी बुद्ध जयंती मनाई। बुद्ध विहार के गेट पर वीना चंद्रा के साथ चित्र में भंते प्रज्ञापाल भी हैं। बुद्ध विहार को लाइटों से सजाया है। भंते प्रज्ञापाल जी उपासक उपासिकाओं को धम्म वंदना करा रहे हैं। ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए याचना कर रहे हैं। MIG फ्लैट्स लॉनी रोड दिल्ली में रहने वाले विनोद कुमार बुद्ध वंदना के लिए अपने परिवार के साथ बैठे हैं। इनकी पत्नी गीता तथागत बुद्ध के सामने मोमबत्ती व दिया जला रही हैं। ये सुनीता आनंद के घर का चित्र है। सुनीता आनंद रोहिणी दिल्ली में रहती हैं। इन्होंने अपने घर की स्टेज को कितने सुंदर तरीके से सजाया है, इसका बयान चित्र ही कर रहे हैं। चित्र में सुनीता आनंद की बेटी ने एक थाली में दिए रखे हुए हैं। रजोक्री दिल्ली में रहने वाली बबीता बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दिए लेकर खड़ी हैं। ये फोटो बॉबी का है, साथ में इनकी बेटी भी है। MIG फ्लैट्स ईस्ट ऑफ लॉनी रोड दिल्ली में रहती हैं। माँ और बेटी दोनों के हाथों में दियों से सजी प्लेट है। इनके साथ रचित भी हैं। ये भी बुद्ध वंदना के लिए दिए लेकर खड़े हैं। तिमारपुर दिल्ली में रहने वाली रीता भी बुद्धा के सामने अपने पति पवन के साथ मोमबत्ती जला रही हैं। ये सिंगापुर से हुकुमचंद भास्कर हैं। ये भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध वंदना के लिए खड़े हैं।
त्रिशरण एवं पंचशील के बारे में डॉक्टर रामविलास भारती हमारे संवाददाता को बता रहे हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा जो पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया और समतामूलक समाज के लिए जिनका एक अभिन्न योगदान रहा है, उनकी आज हम जयंती मना रहे हैं। और लॉकडाउन और इस सोशल डिस्टेंसिंग को हम का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं, ताकि गांव में भी, घरों में भी रह करके और देश हित के लिए और तथागत बुद्ध के विचारों को फैलाया जाए। बुद्ध जी की जयंती पे आप उनकी जयंती मना रहे हैं और ये कोरोना जैसे वैश्विक महामारी फैली हुई है, इस पे लोगों को क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि तथागत बुद्ध का एक सबसे बड़ा और अच्छा उनका संदेश था कि वो कहते हैं कि दुख है, पूरी दुनिया में दुख है, और दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण है तो उसका एक रास्ता है, मार्ग है। मैं समझता हूँ कि आज के समय में तथागत बुद्ध का ये विचार सबसे प्रासंगिक है, और वास्तव में उस दुख का निवारण दो चीज़ों से है कि अगर जो कारण है हमारा वो तृष्णा और अविद्या है, अगर तृष्णा और अविद्या को समाप्त कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया से इस दुख का नाश हो सकता है। एक स्लोगन है बुद्धम शरणं गच्छामि, इसका अर्थ बताएंगे? सबसे पहले तो ये तथागत बुद्ध ने कहा कि बुद्ध की शरण में जाना है, बुद्धि की शरण में जाना है। पूरी दुनिया का जो भी कुछ निर्माण हुआ है वो ज्ञान से हुआ है, हम ज्ञान की शरण में जाना चाहते हैं। बुद्ध का मतलब यह है जो बाद में इसको के आधार पे हम एजुकेट की हम बात करते हैं, इसी के माध्यम से, और जो बाद में चल कर के एजिटेट ऑर्गेनाइज के रूप में हुआ, वही चीज़ है जो बुद्ध का बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, यानी हम बुद्धि की शरण में जाते हैं, धम्म की शरण में जाते हैं और एक संघ की शरण में जाते हैं, जिसके आधार पे पूरी दुनिया में एक बेहतर भाईचारा बन सकता है। बुद्ध जी की जयंती पे कुछ पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया? आज हम लोगों ने बुद्ध जयंती के अवसर पे हम लोगों का मकसद था कि बुद्ध के जो धम्म पद है, जो त्रिपिटक है, इसके माध्यम से हम लोगों ने इसका वाचन किया, भारत की संविधान का वाचन किया है, और साथ साथ जो आप देख रहे हैं हाथ में बुद्ध धम्म और उनका भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसका हम लोगों ने वाचन करके हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी देश हित में, समाज हित में जो भी इसमें लिखा हुआ है उसे हम व्यवहारिक रूप दे सकें। सबसे बड़ी बात कि जो करुणा है, जो मैत्री है, जो शांति का जो हम संदेश बुद्ध के द्वारा जो हमें मिला है, वास्तव में जो एक बेहतर जीवन जीने का जो तरीका है वो कहीं न कहीं धम्म में निहित है। धम्म को अगर हम आचरण में लाएं तो निश्चित रूप से एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, शांति प्रिय दुनिया बना सकते हैं, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित हम समाज का निर्माण कर सकते हैं। सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु, सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु, सब्बे भवन्तु चखेमिनो, सब्बे भवन्तु चखेमिनो, सब्बे भवन्तु भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिद दुःखमा गमय बुद्धं नमः धम्मं नमः संघं नमः साधु साधु। बुद्ध वंदना के बाद मंगल कामना की जाती है। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक, शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।